जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। 50% डीए तो हो गया, लेकिन इसके साथ भत्तों की है बौछार। अब मर्ज नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार को है सीधा घाटा। दोस्तों, इतनी चालाक सरकार है। 80 साल के ऊपर भी 20% की बढ़ोतरी नहीं। आपको ऑडियो सुनाऊंगा और एक सूबेदार क्लर्क किस तरह है परेशान और बाकियों की परेशानी का क्या होगा निदान, और ये मुद्दा जाएगा आगे तक। और बात करूंगा 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सरकार उनका ठेका ले रही है। किस बात का ठेका ले रही है और ये ऐलान हुआ है, इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज की हेडलाइन है केंद्रीय सैनिक बलों के भत्तों में बढ़ोतरी, डीए 50% का फायदा, मर्ज से नुकसान। जैसा कि उन्होंने कहा है, हमारा एक इंडियन आर्मी और डिफेंस के लिए भी लेटर निकला है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये न्यूज है कि 50% डीए होने से अर्धसैनिक बलों के कई भत्तों में वृद्धि। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, ड्रेस अलाउंस, बाल कटाई, साबुन भत्ता, डिटैचमेंट, टफ लोकेशन, कैश हैंडलिंग, नर्सिंग भत्ता, वार्षिक भत्ता, फ्लाइंग भत्ता, डिप्यूटेशन, हर प्रकार के अंदर आपने देखा होगा सीआरपीएफ है या पैरामिलिट्री फोर्सेज, जितनों का भत्ता बढ़ा। उसी तरह हमारा एक लेटर है, पेमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू आर्मड फोर्सेस ऑफिसर्स एंड पर्सनल बिलो रैंक एनसीजी, रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। उन्होंने ये लिखा है, स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन की तरफ से लेटर जारी हो गया है कि डियरनेस अलाउंस पेबल टू आर्मड फोर्सेस एंड पीबीआर इंक्लूडिंग नॉन कॉम्बेटेंट हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 46 to 50% from 1st January 2024. MOD letter so increase of DA by 50% has उनका announcement of increase and 25% of affected allowances। क्या क्या हुआ है, सचिन कालिया कर्नल साहब का है। और इसके अंदर आप भत्तों के बारे में देख सकते हो, तो आपका ड्रेस अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस, फ्री फॉल जंप, और उन्हें पैरा अलाउंस, पैरा रिजर्व फोर्सेस, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस, सी गोइंग अलाउंस, और उन्होंने सबमरीन यानी आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के जितने अलाउंसेस हैं सारे बढ़ा दिए गए हैं। मैन अलाउंस की मैं आपको बात कर रहा हूं, लगेज है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्वालिफिकेशन है, सी है, और उन्होंने कहा है डेपुटेशन अलाउंस, टीए टेरिटोरियल आर्मी, टफ लोकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, हॉस्टल चार्जेस, ट्यूशन फीस, ट्रैवलिंग, फूड चार्जेस, जर्नी, दोस्तों हाउस रेंट, ग्रांट ऑफ एजुकेशन, हर प्रकार का अलाउंस आपको बढ़ा है। और आप इसमें दे सकते हैं नेम ऑफ अलाउंसेस, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, आपका काउंटर इंसर्जेंसी है, अथॉरिटीज दी है हर एक की, यानी हर एक अकाउंट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसका फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 80 साल पर भी 20% की बढ़ोतरी नहीं। आप एक ऑडियो सुनिए जिसमें एक सूबेदार इस वर्ष वालों ने डाटा जो लिया है वो आपका जो पीपीओ बना है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है। नहीं, उसमें है डेट ऑफ बर्थ, ई पीपीओ में है सर फिर जो जो इन्होंने डाटा अपने पास फीड किया है उसमें डेट ऑफ बर्थ फीड नहीं किया है। नहीं तो उन्होंने नहीं किया, वो उनकी गलती। इस वजह से आपके 80 साल कंप्लीट हो गए और 20% पेंशन जो है एनहांस पेंशन वो बढ़ा नहीं रहे हैं वो। हाँ हाँ, नहीं दे रहे। अच्छा, और उसमें डेट ऑफ डिस्चार्ज वगैरह भी गलत दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। हाँ, जो उन्होंने डाटा लिया है वो उसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, है ना? नहीं नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है और 100% श्योर है कि मैं तो ये सुविधा क्लर्क था ना, तो आप सब अपनी गलती खुद ही करेंगे। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि आप सूबेदार क्लर्क से रिटायर्ड हैं और इतना लंबा एक्सपीरियंस है। बट आपके साथ ही हो रहा है तो बाकी जवानों के साथ किस तरह वो अपना डॉक्यूमेंट चेक कर पाएंगे, है ना? जब हमारी अब कोई गलती नहीं, सारे प्रोसेस हो गए। अब ये स्पर्श की वजह से हो रहा है। अब उनसे सर एक बार आपने कॉल करके बात किया कभी? किया था, वो बोलते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस से बात करो। नहीं, मैं रिकॉर्ड ऑफिस से समस्या तो ये कब हम रिकॉर्ड ऑफिस में, अब रिकॉर्ड बोलेगा बेचारा का, उसके पास डाटा होगा या नहीं होगा, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं, ये मेरा डाटा वगैरह वेरीफाई करते हैं वो आरटी रिकॉर्ड से करते हैं। मेरा ये जो शीट वगैरह चला गया वो तो एडी रिकॉर्ड में चला गया। हाँ, वो बाद में आएगा। इनिशियल डाटा आपका जो आरआरडीसी वगैरह का था वो तो आरटी का ही होगा। आरटी का ये सब कुछ, पेंशन आया तब भी आरटी से ही आया था। अच्छा, पेंशन आए थे तब भी आप आरटी से ही आए थे? हाँ, एडी एडमिट वो दिसंबर 86 में आया था। वो रिकॉर्ड की तो सर कोई गलती है नहीं, ना इंडिविजुअल की गलती है ना रिकॉर्ड की गलती है। ये स्पर्श के
उनकी उन्होंने कोई ना कोई डाटा कहीं लिया है और मैनुअल उन्होंने फीड किया है, तो उसमें गलती खुद ने कर दी किसी बंदे ने। क्लर्क हैं कितने परेशान है, उनका आप समझ सकते हो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डाटा मिस है, उनका एनरोलमेंट एडी आरटी में हुआ, वो एडी में चले गए, रिकॉर्ड के पीछे घूम रहे हैं। इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन की बीमारी है, आखिर जाए तो जाए कहां जब एक सूबेदार क्लर्क अपना डाटा ठीक नहीं करवा सकता, बेचारा इतना परेशान है। क्यों? अब हमारा इसमें कसूर क्या है? जब स्पर्श ने डाटा पीसीडीए से लिया है, रिकॉर्ड से लेना है, यदि कहीं गलत है तो उसका काम है उसको ठीक करे, लेकिन वो पल्ला झाड़ रहा है। ये मनमानी, ये बेईमानी और ये तानाशाही है स्पर्श की, जिससे सैनिक और पूर्व सैनिक इतने परेशान होंगे शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों लास्ट में बढ़ते हैं। 70 साल से ऊपर के लिए सरकार की घोषणा। माननीय मोदी जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है, जब आप 70 साल के हो या तो आप हमारे पेरेंट्स हो, आप हमारे बुजुर्गों, और आपकी दवाई का खर्चा, आपका देखभाल करना हमारा काम है। आप देख सकते हो ये वीडियो। और आज तक की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। इतना काम करते हैं तो आपका मन रहता है कि भाई कमाई का कुछ पैसा बच्चों के भविष्य के लिए लगाएं, लेकिन परिवार में बुजुर्ग माँ बाप है, उनको और कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो दवाई का खर्चा तो हो ही जाता है। और वो उम्र भी ऐसी होती है कि दवाई का खर्चा होना ही होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये जो दवाई का, इलाज का बोझ आप पर है ना, जैसे वो आपके माता पिता है, वैसे ही वो मेरे माता पिता भी है। और इसलिए आज आपके माता पिता का खर्च दवाई का आप उठाते हैं ना, 70 साल की ऊपर के आपके परिवार के बुजुर्गों की इलाज का खर्चा अब ये आपका बेटा उठाएगा। और इसलिए भाजपा ने ऐलान किया है कि 70 वर्ष की ऊपर के आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च हो, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग होगा, उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा, सरकार उसका जिम्मा लेगी।